नालागढ़ में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच जिला सोलन का चौथा त्रैवार्षिक अधिवेशन दुर्गा माता मंदिर नालागढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में जिला सोलन और नालागढ़ इकाई के चुनाव आयोजित किए गए, साथ ही पेंशनरों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक में पेंशन की देरी, चिकित्सा बिलों का भुगतान न होना और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के बकाया लाभों को लेकर सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया गया। मंच ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। बैठक की शुरुआत में हाल ही में 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मृतकों और कल्याण मंच के दिवंगत सदस्यों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। पेंशन की देरी और चिकित्सा बिलों के भुगतान में निगम की नाकामी प्रमुख मुद्दे रहे। अधिवेशन में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने सरकार और निगम प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने अपनी जवानी के 35 से 38 साल रात दिन मेहनत कर निगम को दी, लेकिन बुढ़ापे में हमें समय पर पेंशन तक नहीं मिल रही। आज 13 जून हो चुका है, लेकिन जून की पेंशन अभी तक नहीं आई। ठाकुर ने बताया कि 12 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिकित्सा बिलों के भुगतान की घोषणा की थी, लेकिन 8 महीने बाद भी स्थिति जस की तस है। उन्होंने सरकार पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से कई बार मिलने पर केवल झूठे आश्वासन मिले। ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर भी तंज कसा, जो विपक्ष में रहते हुए पेंशनरों के हिमायती थे, लेकिन परिवहन मंत्री बनने के बाद उनकी समस्याओं को सुनने का समय तक नहीं निकाल पाए। ठाकुर ने बताया कि एक बैठक में पेंशनरों के लिए उचित व्यवस्था तक नहीं थी और उप मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुने बिना ही बैठक छोड़ दी। अधिवेशन में जिला सोलन और नालागढ़ इकाई की पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला सोलन के लिए भीम सिंह शास्त्री को अध्यक्ष, जसवंत सिंह को महासचिव, राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार और राम सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष चुना गया। नालागढ़ इकाई में जय किशन राणा को अध्यक्ष, नंदलाल, राम गोपाल और ज्ञानचंद को उपाध्यक्ष बनाया गया। कल्याण मंच ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंच ने सरकार और निगम प्रबंधन को चेतावनी दी कि इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। आज मैं बृजलाल ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। आज हमारे हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला सोलन का चौथा त्रैवार्षिक अधिवेशन है। पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया तथा नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी एक इकाई नालागढ़ में इकाई है, उसके भी आज पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके नए कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मचारियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का दिल की गहराइयों से कल्याण मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले कल एक हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ी विमान दुर्घटना हुई, इसमें लगभग यात्रियों सहित और अन्य लोगों सहित 300 जाने गई है। सबसे पहले हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश की तरफ से उस दुर्घटना में मारे गए लगभग 300 जो जाने गई है, उनके लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा है और हमने भगवान से प्रार्थना की है कि ऐसी दुर्घटना भविष्य में भारत में ना हो और जिन लोगों ने अपनी जान उसमें गंवाई है, उन दिवंगत आत्मा को भगवान श्री चरणों में अपने जगह दें। प्रदेश में 2.5 वर्ष पूर्व व्यवस्था परिवर्तन को लेकर सत्ता परिवर्तन हुआ।
वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर, ओपीएस के नारे को लेकर और कुछ और न घोषणाओं को लेकर प्रदेश सरकार में सत्ता में आई। हमने जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई, हमने प्रयास किया कि तुरंत प्रभाव से हम मुख्यमंत्री जी के आवास नदौन में उनके घर मिले, सम्मानित किया, सॉल टोपियां भेंट की, तलवार भेंट की गई। इसी तरह का कार्यक्रम हमने पूरे प्रदेश में कई जगह किया, अपना मांग पत्र दिया। नालागढ़ में अभी 14 फरवरी को डिप्टी सीएम अग्निहोत्री जी यहाँ थे, उनको मांग पत्र सौंपा और उनको सम्मानित भी किया गया। नालागढ़ के लोकप्रिय विधायक यहाँ के बाबा हरदीप जी थे और राम कुमार चौधरी जी उसमें थे। हमने पूरे प्रदेश में सम्मानित किया, मांग पत्र दिया, लेकिन 2.5 साल के कालखंड में वर्तमान सरकार ने हमारे जो प्रतिनिधियों द्वारा, हमारे महामंत्री द्वारा जो पत्राचार किया गया उसका उत्तर तक नहीं दिया गया। और हालात यहां तक है कि जो घोषणाएं वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सारी झूठी साबित हो रही है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की हम मेडिकल रिबर्समेंट के बिल देंगे, भुगतान करेंगे। 2.5 साल के कालखंड में अभी तक एक फूटी कौड़ी मेरे परिवहन के पेंशनरों को नहीं मिली। वर्तमान मुख्यमंत्री ने परिवहन दिवस पर शिमला में घोषणा की हम 9 करोड़ रुपया मेडिकल रिबर्समेंट के लिए परिवहन के कर्मचारियों को जारी करते हैं। फूटी कौड़ी बीमारियों से पीड़ित है, उनको अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया हुआ। और गत समय अभी हमारी बैठक शिमला में उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में हुई, मांग पत्र ज्वाइंट एक्शन कमेटी में क्या था और हमारे 21-22 प्रतिनिधि वहां पे थे। वार्ता में जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने बात की है वो बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जीवन काल में हमारी सौभाग्य मिला, बहुत से मुख्यमंत्री मंत्रियों से बात करने का मौका मिला सेवा काल के दौरान, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार और अपमान कभी नहीं हुआ है। जब हमने उनसे कहा भी हमारे परिवहन कर्मचारियों की मांगे जनवरी 2016 से लंबित है, आपकी घोषणा इंप्लीमेंट नहीं हो रही है और 4/9/14 के एरियर पेंडिंग है, डीए एरियर पेंडिंग है, पे स्केल के एरियर पेंडिंग है। जब हमने तमाम ये अपनी देनदारियां लगभग जो 500 करोड़ रुपए की है पेंशन धारकों की, जब हमने ये गिनाई तो उप मुख्यमंत्री महोदय बैठक छोड़कर भाग गए। और यहां तक का व्यवस्था थी कि जो पेंशनरों के प्रतिनिधि है उनको बैठने के लिए उपयुक्त प्रबंध नहीं किया गया था। तो वर्तमान समय में सरकार से हमें तो यही लग रहा है कि सरकार पेंशन धारकों के कोई ड्यूज नहीं देना चाहती। सरकार की दिल में बेईमानी है, इनके पास इनकी नीति सही नहीं है, नीतियां सही नहीं है। ये तो सोचते हैं भाई ये भूखे प्यासे तड़प कर वैसे ही बीमारी से मर जाएं। वर्तमान समय में हमारे हजारों केस न्यायालय में चल रहे हैं। न्यायालय में भी वर्तमान सरकार लगभग 25 वकील खड़े करके उन मुकदमों को लिंग राउंड कर रही है। लेकिन मैं सरकार को इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम 2 कदम दूर है, हाई कोर्ट में मामला लंबित है, परिवहन के पेंशन धारक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और अंत में विजय पेंशन धारकों की होगी। और विद इन 6 मंथ हम आपके समक्ष जो धरना प्रदर्शन करके आपसे इन सारी ड्यूज को लेंगे। वर्तमान समय में हमने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है और उसमें हमारे पेंशनरों के जितने भी संगठन है वो संयुक्त रूप से उस कमेटी का गठन किया है। हमने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के झंडे तले, बैनर तले एक प्रचंड आंदोलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सचिवालय के आगे किया जाएगा। और आज मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं उन पेंशन धारकों को, फैमिली पेंशनरों से भी जो घर में बैठे हैं, और आप घर से निकलो, सड़क पर आओ, बैठते हैं, अटेंड करो। और आने वाला जो समय बहुत गंभीर है, परिस्थितियां बहुत गंभीर होगी। अगर आपने अधिकार लेने हैं तो हमें अधिकार ऑपरेशन करना पड़ेगा, सरकार के विरुद्ध खड़े होना पड़ेगा। हम उस सरकार का धन्यवाद करेंगे जो हमारे लंबित भुगतानों को देंगी, नहीं तो हम उस सरकार का मुर्दाबाद करेंगे। हमारे पास दो ही नारे हैं, जिंदाबाद या मुर्दाबाद है। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं, अभी तो हम पूरे प्रदेश में दोनों संगठन जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वो जन जागरण कर रहे हैं। चंबा से लेकर सिरमौर, शिमला, किन्नौर तक जन जागरण किया जाएगा। उसके बाद हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के झंडे तले प्रचंड आंदोलन के लिए
हम बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। और सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अभी भी समय है, आप समझ जाएं, आप सचेत हो जाएं। आप जो मूल्यांकन कर रहे हैं हमारी ताकत का, वो गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारे साथ जब हम मैदान में उतरेंगे, दूसरे विभागों के कर्मचारी भी मैदान में उतर जाएंगे, और तब आपके हिमाचल प्रदेश सरकार की बागडोर संभालना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ऐसा ना हो आपको हिमाचल प्रदेश में कहीं राज्यपाल महोदयों को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगी। हम भी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हैं, हम किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए तैयार है, और जीवन के अंतिम पड़ाव में अपना जान का बलिदान देने के लिए भी तैयार है। तो सरकार से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से हमारे भुगतान करें, हमारे प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाएं। अगर प्रदेश में वित्तीय संकट है, अकाल पड़ चुका है, प्रदेश सरकार कंगाल हो चुकी है, तो उसके लिए आप रोड मैप तैयार करें और उसकी व्यवस्था करें। यही मेरा सरकार से आग्रह रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। मैं रूपचंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच का हूं। आज हम लोग नालागढ़ में जिला सोलन और नालागढ़ इकाई के इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि आज 13 तारीख हो गई, अभी तक किसी पेंशन धारक के खाते में पेंशन नहीं आई। दूसरी बात, 2023 से जो भी कर्मचारी रिटायर हुआ है उनको अभी तक कोई ड्यूज नहीं मिला है, और 2024 से 25 के बीच में, मार्च 25 के बीच में जो भी कर्मचारी रिटायर हुआ है उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं लगी है। मैं सरकार को ये चेता देना चाहता हूं कि जिस एम्प्लॉइज को एक साल के बाद भी आप पेंशन नहीं लगा रहे हैं, उसके बारे में सोचो कि उसका घर में चूल्हा कैसे जलता होगा, उसका घर बार परिवार कैसे चलता होगा। हमें बड़ी खुशी होती थी जब पिछली सरकार में हमारे परिवहन मंत्री श्री अग्निहोत्री जी विधानसभा में हम कई बार गए, वो कई बार विपक्ष के सामने कई मुद्दे उठाते थे कि परिवहन जो पेंशन है उनको आज तक आपने पेंशन डाली, उनको पेंशन नहीं दी। कई बार जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे वो लगाते थे। हमें खुशी होती थी कि आज वो परिवहन मंत्री बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे ही परिवार से, हमारे HRTC से एक ड्राइवर रिटायर हुए, उन्हीं का बेटा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है, और वही अपने परिवार, अपने जो उनके पिताजी के दोस्त रिटायरी भाई, उन्हीं के साथ बातचीत करके खुश नहीं है, ना बातचीत करता है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हमारी अभी कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री जी एक बैठक हुई जिसमें हम दोनों यूनियन के JCC के संयुक्त समिति के मेंबर थे, और तो हमने बहुत सी, जब हम नौकरी करते थे, बहुत सी मीटिंगें हमने अटेंड की, मुख्यमंत्री से अटेंड की, परिवहन मंत्री से अटेंड की, मैनेजिंग डायरेक्टर से अटेंड की, और तो ऐसी बैठक मैंने जिंदगी में आज तक 32 साल नौकरी हमने की, ना हमने देखी, ना ऐसी बैठक कभी हुई। जब सभी मेंबरों को हमने अंदर बुला लिया, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, ना बातचीत करने की कोई व्यवस्था, सिर्फ एक ही चीज का कंपाइल किया गया जितने मेंबर अंदर गए कि आप सभी मेंबर को ये जाके बैठक में बोलो कि कंप्यूटर कोई नहीं लेगा, पेंशन हम सबको लगा देंगे। हमने कहा कि कंप्यूटर अगर आपने नहीं देना है तो इसको आप एक अपनी कैबिनेट बैठक में डिसाइड कर लो कि कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। हम उस चीज का बात को मानेंगे। और तो एक कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के ऊपर इतनी उठोर-घात क्यों? जो सरकार के कर्मचारी हैं उनका भी कंप्यूटर बंद करो, हमारी कॉर्पोरेशन का सबका कंप्यूटर बंद करें, हम तब बात मानेंगे। हमें बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि अगर कल को सभी पेंशनर इकट्ठा होकर संघर्ष समिति के नीचे, झंडे के नीचे एक होकर अगर रोड पे उतर गए, कोई भी कुछ मिस घटना होगी, उसका पूरा जिम्मेदार परिवहन मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।